वैसे वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही और कुछ नेताओं ने चिंता जताते हुए अमेरिका से संयम बरतने तक की अपील की है, जबकि कुछ वैश्विक नेता ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। जो देश वेनेजुएला के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं उनमें लैटिन अमेरिकी और अमेरिका विरोधी रुख रखने वाले देश शामिल हैं। जिन अहम देशों ने वेनेजुएला का समर्थन किया है उनमें पहला नाम रूस का है, जिसका तेल और हथियार के कारण वेनेजुएला से संबंध है। इसके अलावा रूस वेनेजुएला को अपना राजनीतिक समर्थन भी देता रहा है और वेनेजुएला के समर्थन में उतरा दूसरा अहम और बड़ा देश चीन है। चीन ने वेनेजुएला को कर्ज दिया है, वहां पर निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही अमेरिका विरोधी रुख के कारण भी चीन वेनेजुएला का साथ दे रहा है। और वेनेजुएला के साथ खड़ा एक अन्य देश है ईरान, जो तेल तकनीक और प्रतिबंधों में इसका साथ दे रहा है। क्यूबा भी मजबूती से वेनेजुएला के साथ है। क्यूबा वेनेजुएला को सुरक्षा, खुफिया और राजनीतिक सहयोग देता है। और अमेरिका विरोधी माने जाने वाला तुर्की भी वेनेजुएला के समर्थन में बयान दे रहा है। तुर्की का वेनेजुएला से व्यापार होता है और वो उसे कूटनीतिक समर्थन भी देता है। इसके अलावा इसके सीरिया भी अमेरिका विरोधी मोर्चे के कारण वेनेजुएला के साथ है। हालांकि इजराइल जैसे कुछ देश अमेरिका के साथ भी दिख रहे हैं। यानी दुनिया वेनेजुएला के मुद्दे पर दो खेमों में बंट गई है। ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रही है। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने और राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के फैसले के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और क्षेत्रीय बताया गया। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप के समर्थन में भी आवाजें सुनाई दी। यानी अमेरिकी एक्शन पर दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। ट्रंप के समर्थन और विरोध में लामबंदी तेज हो गई है। अमेरिका के इस कदम पर दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर गहरी हैरानी जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। इससे लैटिन अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है। चीन ने अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और दूसरे देशों की सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करने की मांग की। वेनेजुएला के पक्ष में रूस भी खुलकर सामने आया। रूस ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को बेहद चिंताजनक और निंदनीय बताया। रूस के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अमेरिका जो तर्क देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है वो पूरी तरह से खोखले और निराधार है। इस मामले में व्यावहारिक सोच और आपसी भरोसे की जगह वैचारिक शत्रुता ने ले ली है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए घातक है। रूस ने कहा कि लैटिन अमेरिका को शांतिपूर्ण क्षेत्र बने रहने देना चाहिए। वेनेजुएला को बाहरी दखल के बिना अपना भविष्य खुद तय करने का संप्रभु अधिकार मिलना चाहिए। रूस ने वेनेजुएला की जनता के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को आपराधिक हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। ईरान ने भी वेनेजुएला पर हमले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन करार दिया। ईरान ने कहा कि ऐसी सैन्य कार्रवाइयां वैश्विक नियमों की अनदेखी करती हैं और शांति के लिए खतरा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी कार्रवाई को बेहद खतरनाक मिसाल करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वेनेजुएला की धरती पर हमले और उसके राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जो पूरी तरह अस्वीकार है। ये हरकत वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर अपमान है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गलत संदेश देती है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल से ध्यान भटकाने और तेल भंडार पर कब्जे के लिए वेनेजुएला पर हमला किया गया। हालांकि इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनके साहसिक और ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए बधाई। मैं आपके दृढ़ संकल्प और आपके बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई को सलाम करता हूं। इस बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले मिलेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आजादी आगे बढ़ रही है, आजादी जिंदाबाद। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं है। स्टारमर ने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने अमेरिकी राजनीति में भी तीखी बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अभूतपूर्व सैन्य अभियान ने कैपिटल हिल्स पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बीच विभाजन की नई लकीर खींच दी है। रिपब्लिकन नेता राष्ट्रपति ट्रंप के पीछे मजबूती से खड़े हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए चेतावनी दे रहे हैं कि ये कदम अमेरिका को एक नए संघर्ष में धकेल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।